गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के पर्वत। अभी तक हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था और भारत के कुछ द्वीप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के पर्वत। तो सबसे पहले दक्षिण भारत का एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। आज हम बात करते हैं अरावली माउंटेन्स के बारे में। अरावली एक कैसा पर्वत है? अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई उससे पहले दो प्लेटें आपस में टकराई थी, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। और जब हम जो थे उससे पहले पार्ट थे अफ्रीका का। जब अफ्रीका से भारत का ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा टूटा और ये ऊपर जाके जुड़ा, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो उसी से पहले बन चुका था अरावली माउंटेन। इसमें भी दो प्लेटें स्प्लिट की थी आपस में, एक इंडिया वाली प्लेट थी और एक अफ्रीका वाली प्लेट थी। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसकी फॉर्मेशन वो इंडिया और अफ्रीका के स्प्लिट होने की वजह से हुई है। इन दोनों प्लेटों के स्प्लिट होने की वजह से हुई है। अगर हम अरावली की बात करें तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। अगर आप देखें हरियाणा का गुरुग्राम वाला एरिया और दिल्ली का रायसीना हिल, जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहीं तक फैला हुआ है आपका अरावली माउंटेन। अरावली एक कैसा पर्वत है? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अरावली एक रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं अवशिष्ट पर्वत को। अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो टूट फूट से बने हैं, उनको कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स। अरावली की अगर हम बात करें तो भारत के इधर वाले भाग में, पश्चिमी भाग में फैला हुआ है अरब सागर, और भारत के पूर्वी भाग में फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी। जब भारत में मॉनसून एंटर करता है तो यहाँ से हवाएं आती हैं और इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं फेरल के नियम के अकॉर्डिंग, और यहाँ से मुड़ के यहाँ पे आपका पड़ता है पश्चिमी घाट। इन वाले माउंटेन्स को कहते हैं पश्चिमी घाट, जहाँ पे भारत की सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है। तो जब मॉनसून यहाँ से एंटर करता है तो पश्चिमी घाट पे टकरा के सबसे अधिक वर्षा करता है, जिसके बाद यहाँ से इसकी एक धारा चली जाती है अरावली के समानांतर। ये जो धारा अरावली के समानांतर चली जाती है, ये अरावली माउंटेन की वजह से, इसके पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे कोई भी वर्षा नहीं करती है। जबकि जो मॉनसून की दूसरी धारा आती है वो बंगाल की खाड़ी से वाटर लेकर यहाँ पे हिमालय पड़ता है, हिमालय के समानांतर जाती है और ये वाले भाग में, इस वाले भाग में वर्षा करती है। यानी कि अरावली के 2 भाग हैं, एक इसका वेस्ट वाला भाग है और एक इसका ईस्ट वाला भाग है। वेस्ट वाले भाग की बात करें, ये वेस्ट वाला भाग है और ये ईस्ट वाला भाग है। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो ना के बराबर होती है अरावली के वेस्ट वाले भाग में, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और जिस स्थान पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन्हें ही हम कहते हैं डेजर्ट या मरुस्थल। और अगर हम बात करें ईस्ट वाले भाग के बारे में अरावली के, तो अरावली का जो ईस्ट वाला भाग है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है और यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है, तो यहाँ की वर्षा है 50 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा। और जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी, इस वाले भाग को हम कहते हैं सेमी एरिड एरिया। ये होता है आपका सेमी एरिड एरिया, और जो वेस्ट वाला भाग है इसको कहते हैं एरिड एरिया। तो अगर हम बात करें कि जो अरावली है, क्या वो एक क्लाइमेट चेंजर की तरह काम करता है, यानी कि एक जलवायु विभाजक की तरह कार्य करता है? तो हाँ, क्योंकि इसके एक भाग में बहुत कम वर्षा होती है और दूसरे वाले भाग में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यही कारण है कि अरावली के वेस्ट में पड़ता है आपका थार का मरुस्थल।
थार का मरुस्थल होने का रीज़न ही यही है कि वहाँ पे बारिश। अरावली के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करें कि अरावली का सबसे ज़्यादा भाग कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा भाग फैला है इसका राजस्थान में। गुरु शिखर को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं संतों का टीला। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि संतों का टीला किसे कहते हैं, तो गुरु शिखर को ही संतों का टीला कहा जाता है। और इसको संतों का टीला नाम किसने दिया, तो जेम्स टोड ने इसे संतों का टीला कहा था। ठीक है, अब हम बात करें अगर दूसरे पर्वत के बारे में दक्षिण भारत के, तो दूसरा है आपका विंध्याचल पर्वत। यहाँ पे फैला हुआ है आपका विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो ये एक कैसा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। विंध्याचल पर्वत ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं हम, जो चारों तरफ से ब्लॉक होते हैं, यानी कि जो चारों तरफ से घिरे हुए पर्वत होते हैं, वही कहलाते हैं ब्लॉक पर्वत। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तैथिस सागर के अवसादों के पीछे हटने से इसकी उत्पत्ति हुई है। दो प्लेट थी, एक ये वाली और एक ये वाली प्लेट। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो इधर तो निर्माण हुआ हिमालय का, और जो यहाँ से मिट्टी या अवसाद पीछे की तरफ हटे तैथिस सागर के, इनसे उत्पत्ति हुई विंध्याचल पर्वत की। अगर आपसे पूछे कि विंध्याचल पर्वत में फॉसिल्स पाए जाते हैं या नहीं, तो विंध्याचल पर्वत पे जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म कहते हैं जो भी पेड़ पौधे या जानवर होते हैं, जब वो बहुत सालों तक मिट्टी में दबे रहते हैं, उसके बाद उनका जो बन जाता है उसी को कहते हैं जीवाश्म, जब वो पेट्रोल के रूप में निकाले जाते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये विंध्याचल पर्वत के उत्तर में बहती है गंगा नदी। ये जो विंध्याचल पर्वत है, यहाँ इसके उत्तर से जा रही है गंगा नदी, और अगर बात करें इसके दक्षिण की तो यहाँ से जाती है नर्मदा नदी। यहीं पे पड़ती है आपकी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से बहती है नर्मदा नदी। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी दो नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती है, तो एक नर्मदा है और इसी के जस्ट पैरेलल यहाँ से जाती है एक और नदी, ताप्ती नदी। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती हैं। विंध्याचल पर्वत की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी है। यहाँ पर यूपी, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन राज्यों में फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत। यहीं पे विंध्याचल पर्वत को अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। कैमूर हिल कहा जाता है बिहार में विंध्याचल पर्वत को। इसके बाद अगर हम बात करें विंध्याचल पर्वत के जस्ट पैरेलल, इसी के समानांतर है यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत। एक चीज़ और दोस्तों, अगर हम बात करें विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना। सद्भावना इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसी के जस्ट पैरेलल नीचे की तरफ है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की अगर हम बात करें तो ये भी एक कैसा पर्वत है, ये भी एक ब्लॉक पर्वत है।
सतपुड़ा पर्वत भी एक ब्लॉक पर्वत है। इसी के उत्तर में बहती है नर्मदा नदी और इसके दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोरल द्वीप के बारे में, तो मैंने वहाँ गलती से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोल दिया था, वो ग्रेट बैरियर रीफ है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्रेट बैरियर रीफ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल्स पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।